बलात्कार मेरा जैसे किया। आ रही थी बाजार बिलवा सिलाई का सामान लेने, तो विकास यादव और श्रेयल यादव दोनों लोग 4 चक्कैया से आए और मेरा मुंह बांधकर मुझे 4 चक्कैया में बैठा लिए और मेरा बलात्कार मेरा जैसे किया हो। और श्रेयल तो अभी तक किसी दोषियों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं। हमको धमकी देते हैं जान से मारने की, कहीं हम मिल गए तो हम गोली मार देंगे, माने इसी तरह से उन लोग कहते हैं। और अभी तक उन लोग दोनों आदमी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के मरियाहू कोतवाली के ग्राम सभा गौरा में है, जहां पर एक बहन के साथ दुष्कर्म होता है और कुछ राजनीतिक दबाव के कारण और उसका एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है। और यूं कहे कि 28 अक्टूबर को बहन निकलती है बेलवा बाजार के लिए और कुछ दबंग लोग विकास यादव और सेजल यादव करके आते हैं और बहन को जो है अगवा करते हैं, उसके साथ जो है जोर जबरदस्ती करते हैं और ले जाते हैं 1 महीना जौनपुर में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और जब घर वाले जो है मुकदमा लिखाने के लिए मरियाहू कोतवाली में जाते हैं तो कुछ राजनीतिक दबाव के कारण मुकदमा दर्ज नहीं होता है। वहीं आरोप है कि भैयालाल सोनकर दरोगा के कारण जो है कुछ पैसे लेकर बात को दबा देने की बार बार धमकी देते रहते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं कि जाइए आप लोगों का कुछ नहीं होगा और लगातार परिवार के ऊपर जो है दबाव बनाने का काम किया जाता है। वहीं दबंगों द्वारा पीड़ित को मारने पीटने व जान से मार देने की लगातार धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे हम बात करेंगे उस पीड़िता से, उस बहन से जो इस दरिंदगी की शिकार हुई है। तो हम उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से जुड़ के कि क्या घटना घटित हुई थी। तो क्या घटना घटित हुई आपके साथ? मैं जा रही थी बाजार बिलवा सिलाई का सामान लेने, तो विकास यादव और श्रेयल यादव दोनों लोग 4 चक्कैया से आए और मेरा मुंह बांधकर मुझे 4 चक्कैया में बैठा लिए और मेरा मुंह दबा दिए। मैं किसी को चिल्ला नहीं पाई, मदद मांगी तो बोले कि तुम चिल्लाओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे। और मुझे सीधा ले गए एक किराए के मकान में मियाँपाल लाइन बाजार जौनपुर, वहां मुझे रखे 1 महीना। फिर इन दोनों लोग बहुत बदतमीजी किए मेरे साथ, बहुत गलत किए। और 3-4 दिन विकास यादव था मेरे साथ और रूम के बाहर नहीं निकलता था, वो अंदर ही रहता था ताकि उसको कोई देख ना पाए। फिर एक अखिलेश भारती करके था, उससे अंदर ही एक कागज लाके सिग्नेचर करा के वो लापता हो गया। और श्रेयल यादव कभी 8 बजे कभी 9 बजे आता था रात में ताकि उसको भी कोई देख ना पाए। और ऐसे तैसे मुझे कोई निकलने नहीं देता था रूम में से, हमेशा ताला मारे रहते थे बाहर से। तो 29 तारीख को शाम को 7 बजे मैं मोबाइल पाई अखिलेश का, किसी बहाने भूल कर चले गए वो छत पे। तो मैं अपने घर वालों को फोन लगाई तो घर वाले मेरे गए तो मुझे लेके आए। फिर मैं 30 नवंबर को गई थाने पे, तो वहाँ सब हुआ लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो जब आप थाने पे पहुंची तो थाने पे क्या आपको पूरा भरोसा मिला कि आपके साथ सही कार्रवाई की जा रही है कि नहीं की जा रही है? नहीं, वो भाई लाल सोनकर जो है वो इधर से मतलब पैसा लेके दबाव डाल रहा है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं किया और मेरे घर परिवार को बहुत मतलब दबाव डाल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, वो सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। और वो बस डांट के भगा देता है और इधर से वो पैसा कुछ खा लिया है, बस इसके लिए अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैं बस कितना दिनों तक आपके साथ जो है वहाँ पे रूम पे बंद करके मियाँपुर जौनपुर में रखा गया और किस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया जाता था? मुझे 1 महीना वहाँ बंद करके उन लोग रखे थे, तो 2 लोग बहुत गलत किए, मतलब जैसा नहीं करने का वैसा उन लोग किए मेरे साथ। लेकिन अब मैं किसी से मदद मांगती थी तो उन लोग बोलते थे तुम्हें जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। और एक दूसरे अजीब लड़के से, उसको मैं जानती भी नहीं थी, मेरी शादी करा दिए। लेकिन वो सही था, वो मतलब मेरे साथ कुछ गलत नहीं किए, पर उन लोग के जोर दबाव से मतलब मुझे फोन नहीं देते थे बात करने के लिए। मारने पीटने की धमकी दिए होंगे? हाँ, मारने पीटने का श्रेयल यादव धमकी दे रहा था कि तुम चिल्लाओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे और किसी को कुछ कहोगी तब हम
तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। बहुत गलत मेरे साथ हुआ। जब आप वहां जौनपुर से किस तरीके से आप घर वालों को फोन की? मैं 29 तारीख को पाई मोबाइल, तो अपने घर वालों को फोन लगाई, तो मेरे घर वाले गए, तो फिर मुझे लेके वहां से आए। और जो जिसका तो आप मड़ियाहू जब कोतवाली पहुंची तो क्या आपको आश्वासन मिला कि क्या कार्रवाई की गई? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, जो कि सब हो गया, लेकिन ये भाई लाल सोनकर सब दबा रहा है, इधर से पैसा खा लिया है, कुछ कार्रवाई वो नहीं कर रहा है। मेरे परिवार वालों पे दबाव डाल रहा है और डांट के भगा दे रहा है। क्या आप ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाह रही हैं? मैं बस ये मांग करना चाह रही हूँ कि जिससे उन लोग मेरी जिंदगी बर्बाद किए, मेरा घर परिवार, मेरा इज्जत मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिए। 22 नवंबर को मेरी शादी थी, वो भी टूट गई। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि उन दोनों को सजा मिले। बस मेरी ये मांग है कि उन दोनों को सजा मिले जिसे मेरी जिंदगी बर्बाद किए। उसे मैं बस मांग रही हूँ कि उन दोनों को भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो आपको योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर क्या भरोसा है कि नहीं? आपको न्याय मिलेगा कि नहीं? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। नवंबर को शादी भी टूट जाती है बहन की, और उसके बाद जो है मड़ियाहू कोतवाली में जो है कोतवाल और दरोगा मस्त रहते हैं अपने में, किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और उनके पिताजी हैं, हम पिताजी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या किस तरीके से लोग दबाव बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जिससे जो है इनको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। तो चाचा जी बताइए सबसे पहले कि मड़ियाहू कोतवाली जब आप जाते हैं तो क्या लोग कहते हैं? हाँ, मरियम कोतवाली हम जाते हैं तो हमको माने आ जाओ, कल आओ या परसों आओ, माने सब कुछ वहाँ का चेकअप हुआ, हड्डी चेकअप हुआ, हमारे हमारे लड़की के साथ एक लड़की का मेडिकल हुआ। तो वहाँ कोतवाल बैठे थे कि क्या मेडिकल हो गया, तो बोले कि हाँ जी हो गया। तो बोले कि बहुत जल्दी लाओ, मैं यहाँ कोर्ट में बैठा हूँ, उनका बयान होगा। और हमारे थाने के दरोगा वो कुछ नहीं माने, बोले कि हमको ये चाहिए, उनका टीसी चाहिए। टीसी लेके गया तो फिर क्या चाहिए हमको, लेटर पैड पे हमको लेटर लिख के हमको दे। माने हमको इसी तरह से रखड़ाते हैं, आज तक रखड़ाते चले आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आप मड़ियाहू के बाद और कहाँ कहाँ गए, न्याय की गुहार कहाँ कहाँ लगाए? मरियाहू बाद मैं जौनपुर गया। जौनपुर गीता क्या गीता बिंद के यहाँ मैं गया। उनसे उनके उनके यहाँ भी मैंने शोर सिफारिश दरखास्त वगैरह सब कुछ दिया। अभी देखो अभी वहाँ से कोई भी एसपी कार्यालय पर आप गए? एसपी कार्यालय दरखास्त उरखास्त दिए कि नहीं? उनसे बातचीत हुई आप? नहीं, अभी एसपी कार्यालय से नहीं बात हुई है जी। हाँ। और किस तरीके से दबंगों द्वारा जो है आपको जो है मार देने की, जान से मार देने की, बहन को जान से मार देने की धमकी लगातार आ रही है, कहाँ तक सत्य? हाँ, कि माने बोलते हैं कि लड़की से कि अगर तूने कुछ बताया, हमारा नाम लिया, कुछ भी अगर बता तो मैं तुमको गोली मार दूंगा और तुम्हारे बाप को भी मैं मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह से लड़की बहुत दिनों तक रह गई। और इसके बाद एक दिन मोबाइल गिरी पाई लड़की, तो माने मुझको अपने पापा को फोन की, तो हम लोग 11 बजे रात यहाँ से गाड़ी लेकर गए, तब लेकर के घर आए। तो अभी तक क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा कि नहीं? क्या दरोगा, हम सुन रहे हैं मड़ियाहू के जो है क्या किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं लगातार? हाँ, दरोगा बहुत दबाव डाल रहे हैं। दरोगा कुछ माने कर नहीं रहे हैं, केवल आजकल 4 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, ऐसा इतना दिन रखड़ा दिए, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला जी। तो क्या लगता है कि किन किन धाराओं में आपका जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है? अपहरण मुकदमा दर्ज है, भी गैंग रेप अभी माने ये सब मुख्य धारा नहीं लगा है।
तो क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि लगातार जो है सरकार का ये दावा रहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और ये मुहिम से लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि समाज में आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आपको शासन प्रशासन की तरफ से कितनी मदद मिल रही है? नहीं, हमको ये दावा है कि शासन प्रशासन की तरफ से हमको न्याय मिलेगा और हमको न्याय चाहिए। माने जो घटना घटी है हमको माने इसका हमको न्याय मिलना चाहिए। तो अभी तक किसी दोषियों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। माने हमको धमकी देते हैं जान से मारने की, कहीं आप मिल गए तो हम गोली मार देंगे, माने इसी तरह से उन लोग कहते हैं। और अभी तक उन लोग दोनों आदमी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और किसी भी दोषियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहां एक तरफ जो है सरकार लगातार बेटियों और बहनों के खिलाफ एक मुहिम जारी रखती है, वहीं आपको बता दें कि गैंगरेप होता है, वहीं पे गंभीर धाराओं पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। उसके बाद दोषी खुला घूमते हैं, परिवार को जान से मार देने की धमकी देते हैं, बाहर निकलने में लोग खौफ खा रहे हैं और इसके साथ जो है आरोपी एकदम मस्त घूम रहे हैं। लेकिन अभी तक मड़ियाहू कोतवाली और यहाँ की शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में पीड़ित परिवार का जो है लगातार जो है ये मानना है कि हमें शासन प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी और हमें जो है न्याय मिलेगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लगातार पीड़ित परिवार का यह मानना है कि हमें न्याय मिलेगी, कहीं से न्याय की एक किरण जो है हमें दिखाई देगी। लेकिन अभी तक जो जमीनी स्तर पे देखा जाए तो किसी भी प्रकार का पीड़ित परिवार को कोई भी न्याय नहीं मिला है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार और इस बहन को न्याय दिलाने में पूरी मदद करे। जय हिंद, जय भारत।